अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज हमने 10th क्लास का चैप्टर नंबर 11 जो है उसके न्यूमेरिकल करने हैं। यानी कि 11 से मुराद बनता है दूसरा, क्योंकि हमने 9th क्लास में 9 चैप्टर पढ़े थे, तो आगे अब क्या होता है 10th और 11। तो साउंड है, कोई भी काम जब भी स्टार्ट करें ना तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लिया करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जब आप बिस्मिल्लाह पढ़ लेते हैं ना, जो काम करते हैं वो इंशाल्लाह काम मंजिल मकसूद तक पहुंचता है। ये काम ही ना सिर्फ हमें बहुत से इसके सवाब भी मिलता है, अल्लाह ताला इसके दर्जात बुलंद कर देता है जो बिस्मिल्लाह पढ़ता है। तो चले हम पहला न्यूमेरिकल है इसका करते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 1 क्या कहते हैं? आम गुफ्तगू में, यानी कि जब हम आपस में बातें कर रहे होते हैं, ना इतनी ऊंची और ना ही इतनी मध्यम, आम गुफ्तगू में हमारे पास 3.0 × 10 की पावर -6 वाट मुरब्बा फी मीटर है। इंटेंसिटी की साउंड शामिल है। इस इंटेंसिटी का डेसिबल लेवल क्या होगा? हमने डेसिबल लेवल फाइंड करना है। इसी तरह 100 डेसिबल साउंड के लिए इंटेंसिटी क्या होगी? पहले हमने डेसिबल फाइंड करना है, फिर डेसिबल का हमने साउंड फाइंड करना है, यानी इंटेंसिटी लेवल। तो हमारे पास जो डाटा दिया गया हम वो लिख लेते हैं। साउंड की इंटेंसिटी हमारे पास दी गई है। साउंड की इंटेंसिटी, साउंड की इंटेंसिटी उसे हम जाहिर करते हैं आई से। वो हमें दी गई है 3 × 10 की पावर -6 वाट फी मुरब्बा मीटर स्क्वायर। अब मध्यम आवाज़ की साउंड की इंटेंसिटी क्या होती है? उसको आई नॉट से जाहिर करते हैं। तो ये हमने क्या किया, पढ़ा हुआ है, तो ये हमें खुद याद करना पड़ेगा। यहाँ पर वो डाटा के अंदर चीज़ नहीं दी गई। वो हमारे पास होता है 10 की पावर -12 वाट फी मुरब्बा मीटर स्क्वायर बराबर है हमारे पास, यानी कि इसे क्या कहें, मध्यम तरीन साउंड की इंटेंसिटी। मध्यम तरीन साउंड की इंटेंसिटी टी, तो ये है। फिर आगे हमने फाइंड क्या करना है? डेसिबल लेवल फाइंड करना है। तो डेसिबल लेवल फाइंड करने का फार्मूला होता है डेसिबल लेवल, यानी कि dB हमने फाइंड करना है। वो फाइंड करने यानी कि L - L नॉट लाउडनेस और मध्यम तरीन साउंड का लेवल, वो बेल डेसी लेवल बेल। तो ये फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है। L - L नॉट जो होता है बराबर हमारे पास होता है 10 log I डिवाइडेड बाय I नॉट dB, यानी कि डेसीबल। ये हमारे पास फार्मूले के अंदर वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा। चले वैल्यू पुट करते हैं और आंसर निकालते हैं। हमारे पास ये L और L नॉट वैसे ही आ जाएगा। हमारे पास आ गया 10 log भी वैसे का वैसे आ गया 10 log। अब I हमारे पास साउंड का इंटेंसिटी लेवल कितना है? 3 × 10 की पावर -6 वाट मुरब्बा मीटर बाद में लिखेंगे, ये ना साथ लिखें, आसानी रहेगी। आई नॉट किसके बराबर है? हमारे पास 10 की पावर -12, साथ ये डेसिबल आपने लिखना है। तो क्या होगा? log 10 वैसे का वैसे आ जाएगा, log 10 हमारा वैसे ही आ गया। ये देखें एहसास सेम में तकसीम हो रही हैं तो पावर क्या हो जाती हैं? माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, ऊपर जाके क्या हो जाएगा? वो प्लस। 3 × 10 की पावर -6, ये नीचे माइनस था तो ऊपर जाके क्या हो गया? जमा हो गया। और साथ क्या आ गया? डेसिबल यूनिट साथ वैसे का वैसे चलता जाएगा। समझ आ रही है ना? तो जहाँ से समझना है बाद में आपने कमेंट में बता देना, इंशाल्लाह आपको वो भी सॉल्व मिल जाएगा उसका आंसर। तो अब हम इसको मज़ीद करते हैं। 10 log
3 ज़रब 10 की पावर 12 में से 6 गए 6, तो हमारे पास क्या आ गया, डेसिबल 7 वैसे का वैसे आ गया। अब हम इसको क्या कर लेते हैं, ये जो लॉग है इसके साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। तो हमने 9th क्लास में पढ़ा था लॉगरिथम का ज़रब का उलट क्या होता है, प्लस। तो हमने इसको प्लस की शक्ल में लिख लेना है। हमारे पास ये क्या होगा, 10 वैसे का वैसे आएगा। फिर हम क्या करेंगे, लॉग्स की वैल्यू लिख लेते हैं हमारे पास। उन्होंने डायरेक्ट आपने क्या करना, लिखना है लॉग 3। लॉग क्या आ गया, 3 आ गया, प्लस ये जो पावर होती है वो क्या आ जाती है, पहले log 10 dB। ये वाला 10 हमारा वैसे का वैसे आ गया। अब हम इसको हल कर लेते हैं। कैलकुलेटर के ऊपर आपने लिखना है log 3। log 3 मैंने हल किया हुआ पहले, क्योंकि कैलकुलेटर यूज़ नहीं किया जाता एक हाथ से, तो इसलिए मैंने पहले हल किया हुआ। इसका log वो हमारे पास आता है 0.477 प्लस log 10 किसके बराबर होता है, 1 के। तो 1 को 6 से ज़रब कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 6 ही आ जाएगा, डेसिबल आ गया। अब हम इसको आगे करते हैं सॉल्व। बड़ा ही आसान है, कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं है। अब हमने क्या कर देना, उधर इनको जमा कर देना, तो हमारे पास क्या आ जाना है, 6.477 और 7 ज़रब 10 वैसे का वैसे, यानी कि हमारे पास क्या आएगा, ये 10 वैसे का वैसे उनको जमा किया तो 6.477 साथ क्या आ गया, डेसिबल आ गया। फिर इसको हमने ज़रब दे दी तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 60 में आ जाएगा। यानी कि 10 को इससे ज़रब देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 64.77। तो इसको एक अप्रोक्सीमेटली कर दें, 8 लिख दें की वैल्यू, डेसिबल आ गया। ये तो हमारे पास आया L माइनस L नॉट। अब हमने क्या करना है, इसका इंटेंसिटी लेवल भी फाइंड करना है और मध्यम तरीन साउंड भी फाइंड करनी है। तो हम जानते हैं, अब डाटा के अंदर दिया गया कि हमारे पास साउंड के लिए इंटेंसिटी क्या होगी, 100 डेसिबल भी हमें दिया गया है, वो भी हमारे पास है 100 डेसिबल। यानी कि हमारे पास इंटेंसिटी दी गई है, इसके लिए हमने क्या फाइंड करना है, साउंड फाइंड करना है, ये भी हमें दिया गया है। तो अब हम कर लेते हैं, कह रहे हैं कि जो L माइनस L नॉट है ना, वो बराबर है 100 डेसिबल के। ये हमें डाटा के अंदर दिया गया है। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। साउंड की इंटेंसिटी फाइंड करनी है। अब यहाँ पर क्या करनी है, साउंड की इंटेंसिटी यानी कि आई हमने फाइंड करना है। दो बातें थी इसमें, साउंड की इंटेंसिटी वो हमने क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो हमारे पास फार्मूले के अंदर वैल्यू पुट कर देते हैं, L माइनस L नॉट किसके बराबर होता है, वही फार्मूला 10 log I डिवाइडेड बाय I नॉट dB। साथ डेसिबल हमने वैसे का वैसे ही लिखना है। तो फार्मूले के अंदर वैल्यू पुट कर देते हैं। I नॉट की इंटेंसिटी क्या है हमारे पास, ये देखिए 10 की पावर माइनस 12। बाकी L माइनस L नॉट किसके बराबर है, 100 के। 100 आ गया, 10 आ गया, लॉग आ गया, क्योंकि हमने I यहाँ से फाइंड करना है। I हमारे पास वैसे का वैसे आ गया, और I नॉट किसके बराबर है, 10 की पावर माइनस 12 डेसिबल के। इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब ये नीचे क्या हो रहा है, डिवाइड, ऊपर जा क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा आई के साथ। हमारे पास ये 100 वैसे का वैसे आया, 10 लॉग भी वैसे का। ये एक एक स्टेप करवा रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। डायरेक्ट भी हो रहे हैं लेकिन हम डायरेक्ट नहीं कर रहे। ये नीचे डिवाइड, ऊपर जा क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, तो क्या आ गया, डेसिबल आ गया। अब हम क्या कर लेते हैं, ये जो लॉग है उसी तरह ये हमारे पास 10 वैसे 100 वैसे का वैसे, ये 10 भी वैसे का वैसे, लॉग लिखेंगे आई प्लस लॉग 10 की पावर माइनस 12 dB। यानी कि मल्टीप्लाई का उल्ट क्या होता है, प्लस होता है। हम 9th क्लास में मैथ का तीसरा चैप्टर बड़े ही डिटेल के साथ पढ़ के आए हैं। तो ये जो पावर होती है क्या आ जाती है, पहले ये नीचे माइनस था, ऊपर जा क्या हो गया प्लस, ऊपर जा क्या हो गया प्लस। जो पावर होती है वो लॉग से क्या आ जाती है, पहले आ जाती है। यानी कि ये 10 100 वैसे का वैसे, और ये इधर
जो 10 है हमारा इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जा क्या हो गया, डिवाइड हो गया। एक स्टेप जल्दी कर लें इसको। फिर हमारे पास क्या बचा, लॉग आई, जो पावर थी वो पहले आ जाती है, 12 पहले आ गया और लॉग 10 आ गया, और डेसिबल साथ हमारा वैसे का वैसे आ गया। तो अब ये तो हमारे पास डिवाइड हो गया, इसका क्या आ गया, 10 आ गया। ये जो है लॉग 10 किसके बराबर होता है, 1 के। इसको 1 से ज़रब दी तो क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा, यानी कि हमारे पास आ गया लॉग आई प्लस 12 आ गया। ये इधर क्या हो रहा है, प्लस, उधर जा क्या हो जाएगा, माइनस। लिखेंगे 10 माइनस 12, क्या बचा इधर, लॉग आई बच गया। माइनस किया तो क्या आया, -2 आया। तो लॉग हमने फाइंड करना है, तो इसको किधर करें, चलिए आप थोड़ी सी तवज्जो कीजिएगा, इसको हम यहाँ पर कर लेते हैं, क्योंकि एक न्यूमेरिकल मुकम्मल हो जाएगा तो फिर हम इसको रिमूव करेंगे। क्या आ जाएगा, -2 आ गया। क्या बचा हमारे पास, लॉग आई आ गया, लॉग आई। तो दोनों तरफ हम क्या लेंगे, लॉग को ख़त्म करने के लिए एंटी लॉग लेंगे। तो एंटी लॉग लेंगे तो लॉग लॉग से कैंसिल आउट हो जाएगा। लिखेंगे एंटी लॉग -2 इज इक्वल टू आई। तो कैलकुलेटर के ऊपर लिखे शिफ्ट लॉग और -2 लिख दें तो हमारे पास आई का आंसर आ जाएगा 0.01। तो अब ये पॉइंट के बाद 2 वैल्यू हैं, तो हमने पावर में लेकर आना है इसका आंसर। तो क्या आएगा, आई लिखेंगे, कितनी वैल्यू है, 2 है। तो पॉइंट ने दाएं तरफ जाना, बाएं इधर आना है, 2 वैल्यू। जब बाएं से दाएं आएंगे तो पावर क्या आती है, माइनस में आती है। कितनी वैल्यू आएंगी, 2 1 2। तो 10 की पावर -2 मीटर वाट फी मरबा मीटर, वाट फी मरबा मीटर। तो ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। तो उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई होगी, क्योंकि यही न्यूमेरिकल थोड़ा सा लेंथी है, बाकी आसान, छोटे छोटे हैं, आसान भी हैं, और ये भी आसान है। बस आपने एक बार क्या करना है, इसको ध्यान से कर लेना है, ताकि आपको कोई मुश्किल का सामना ना करना पड़े। अगर इसमें कोई भी किसी तरह का आपको समझ नहीं आएगी तो आपने ज़रूर बताना, मैं आपको दोबारा समझाऊंगा। मैं ज़रा एक बार देख लूँ वीडियो को। ठीक है, चल रही है। अब हम क्या करते हैं, इसको रिमूव करते हैं और न्यूमेरिकल नंबर 2 करते हैं। अब न्यूमेरिकल नंबर 2 में क्या कहते हैं, न्यूमेरिकल नंबर 2 बड़ा ही आसान है और अहम भी है। कह रहे हैं कि अगर अनारकली बाज़ार में साउंड का इंटेंसिटी लेवल क्या है, 80 डेसिबल है, तो इसकी इंटेंसिटी फाइंड कीजिए। ये वाला स्टेप हमने यहाँ से करना है, इतना सा बस। इंटेंसिटी लेवल फाइंड करना है। हमारे पास साउंड का इंटेंसिटी लेवल दिया गया हमें L-L0, वो हमें दिया गया 80 डेसिबल दिया गया। फिर जो मध्यम तरीन आवाज़ की कितनी होती है इंटेंसिटी, वो हम कर चुके हैं, 10 की पावर -12, 10 की पावर -12 डेसिबल। फिर फाइंड क्या करना हमने, साउंड का इंटेंसिटी लेवल, साउंड की इंटेंसिटी फाइंड करनी हम, इंटेंसिटी, ठीक हो गया, वो है आई। ये चीज़ हमने क्या करनी है, फाइंड करनी है। ये चीज़ दी गई है, ये आपने खुद याद रखनी होती है। चले भाई, फार्मूला हम जानते हैं। हमारे पास डेसिबल बराबर है, यानी कि L-L0 किसके बराबर है, फार्मूला लिख लें, एक बार लिख दूं आपको। वही फार्मूला है, वो ये वाला जो हमने पहले किया हुआ, इसी को L-L0 10 log I माइनस OI डिवाइडेड बाय I0 डेसिबल। तो फार्मूले के अंदर ये हमारे पास कितना है, 80 है, डेसिबल 80 आ गया, ये 10 आ गया। लॉग ये क्या हो रहे हैं हमारे पास, डिवाइड हो रहा है, डिवाइड का उलट क्या होता है, मल्टीप्लाई। फार्मूले के अंदर वैल्यू पुट कर लो, लॉग आई वैसे ही आ गया,
ये इसकी वैल्यू हमारे पास क्या है, डिवाइडेड बाय 10 की पावर -12 डी बी, साथ वैसे का वैसे आ गया। ये 80 हमारे पास आ गया, ये लॉग और ये 10 आ गया। ये क्या हो रहा है, डिवाइड का उलट क्या होता है यहाँ पर, मल्टीप्लाई। तो हम वो मल्टीप्लाई कर देते हैं, लिखते हैं 10, किधर गया 10 लॉग, इसको आप बाहर ही रख लें, अभी ऐसे कर लें, ठीक है। 10 लॉग, फिर आई, तकसीम का उलट गया हमारे पास, लॉग नहीं अभी हम ले रहे, तकसीम का उलट गया ज़रब। तो हमारे पास 10 की पावर -12 डी बी आ गया। अब हमने क्या करना है, इसको सॉल्व कर देना है। ये नीचे माइनस था, ऊपर जाके क्या हो जाएगा प्लस 80। ये 10 हमारा वैसे का वैसे आ गया, लॉग आई, ज़रब उदा उलट की, ये प्लस जो पावर होती है वो पहले आ जाती है, लॉग 10। ये इधर मल्टीप्लाई, उधर जा क्या हो जाएगा डिवाइड, और इधर हमारे पास लॉग आई, वो वाला स्टेप सारा है। तो लॉग 10 किसके बराबर होता है, 1 को हमने 12 से ज़रब दे दी तो क्या आ गया 12 आ गया, इसको डिवाइड किया तो 8 आ गया। ये इधर प्लस था, उधर जा क्या हो गया माइनस, तो क्या बचा लॉग आई बच गया। तो माइनस करेंगे तो क्या आएगा -4 आ गया लॉग आई। वही लॉग को ख़त्म करने के लिए हम क्या लेंगे, एंटी लॉग लेंगे। क्या करेंगे, एंटी लॉग लेने से, एंटी लॉग लेने से, एंटी लॉग ले लेते हैं तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा। लिखेंगे एंटी लॉग -4, तो एंटी लॉग से कैंसिल आउट हो जाता है, तो क्या बचेगा आई। कैलकुलेटर के ऊपर लिखेंगे एंटी लॉग यानी कि शिफ्ट लॉग -4, तो हमारे पास उसका आंसर आ जाएगा 10 की पावर -4 वाट फी मुरब्बा मीटर स्क्वायर। तो इस तरह हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 2 भी सॉल्व हो गया। उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। अब हम न्यूमेरिकल नंबर क्या करते हैं 3 करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लें या इसको समझ लें, साथ साथ नोट कर लें, जैसे आपको बेहतर लगे वैसे कर लें। ये न्यूमेरिकल अहम भी है और आसान भी है। जो हमने पहला न्यूमेरिकल किया था इसका दूसरा पार्ट है ये एक हिसाब का, उसमें भी हमने साउंड का इंटेंसिटी लेवल फाइंड करना था, ये भी हमने कर लिया और पहले भी किया। यही फार्मूला है, इसी का खेल है हमारे पास। आगे तो सबसे आसान शुरू हो गई, ये तो इंटेंसिटी अब क्या होगी ख़त्म होगी। न्यूमेरिकल नंबर है हमारे पास 3। न्यूमेरिकल नंबर 3 में क्या कहते हैं, एक ख़ास टेम्परेचर पर हवा में साउंड की स्पीड कितनी है 330 मीटर फी सेकंड है। अगर वेव लेंथ 5 सेंटीमीटर हो तो साउंड वेव की फ्रीक्वेंसी मालूम करें। क्या करना है, साउंड वेव की फ्रीक्वेंसी, क्या ये फ्रीक्वेंसी इंसानी कान के लिए काबिल समात की हदूद में वाक़या है कि नहीं। वो बाद में बताना, पास आपने आंसर निकालना और बता देना सुन सकते हैं कि नहीं। हमने पढ़ा था कि जो इंसानी कान की हदूद होती है 20 हर्ट्ज़ से लेकर 20,000 हर्ट्ज़ तक की वह सुन सकता है, या इससे कम आ गई या इससे ज़्यादा आ गई तो वो नहीं सुन सकता। आंसर निकालते हैं फिर पता चल जाएगा। साउंड की स्पीड हमें दी गई, साउंड की स्पीड वो है हमारे पास v 330 मीटर फी सेकंड। फिर दूसरी बात वेवलेंथ उसकी हमें लंबा यानी कि वेवलेंथ दी गई है, वेव वो लेंथ को लैम्डा से जाहिर करते हैं, वो हमें दी गई है 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर इसको हमने कन्वर्ट करना है मीटर में, तो याद रखना है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो जब छोटी से बड़ी में जाना होता है तो डिवाइड करते हैं, लिखेंगे 5 डिवाइडेड बाय 100, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.05 मीटर। अब फाइंड हमने क्या करना है, फ्रीक्वेंसी उसकी जी, फ्रीक्वेंसी हमने फाइंड करनी है। फ्रीक्वेंसी में हमारे पास एफ से जाहिर करते हैं,
वो हमने क्या करनी है फाइंड। हम फार्मूला आपने एग्जाम्पल में भी पढ़ा था, v बराबर होता है एफ लैम्डा के, v बराबर होता है एफ लैम्डा के। लैम्डा इधर मल्टीप्लाई इधर जा क्या हो जाएगा डिवाइड। एफ हमने क्या करना है फाइंड। v हमारे पास कितना है 330 और लैम्डा हमारे पास कितना है लैम्डा 0.05 इसको डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। वो कुछ इस तरह आता है 6600। कैलकुलेटर के ऊपर मैंने हल किया हुआ है हर्ट्ज। तो आप क्या कर दें इसको पॉइंट में यानी कि साइंटिफिक नोटेशन में लिख दें। पॉइंट क्या आता है हमेशा बाएं तरफ आता है। एक रकम क्या हो गैर सिफर हो 1 2 3 3 रकमें उठाया हमने तो पॉइंट 10 की पावर क्या आ जाएगी 3 हर्ट्ज। ठीक हो गया। ये हमारे पास आ गया इसका आंसर। तो दिल की यानी कि इसमें हमारे पास हाँ ये हम आवाज़ क्या कर सकते हैं सुन सकते हैं यानी कि इससे कम और इससे ज़्यादा यानी कि 20 से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक था तो ये 6,600 आई है। तो इसका मतलब हम सुन सकते हैं। तो लिख देते हैं जी हाँ हम ये साउंड सुन सकते हैं। ये इसी तरह हमारा क्या हो गया न्यूमेरिकल नंबर 3 सॉल्व हो गया। उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। अब हम क्या करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। तो न्यूमेरिकल नंबर 4 बड़ा ही आसान है और बड़ा ही अहम है। देखिए कह रहे हैं कि एक डॉक्टर 1 मिनट में दिल की धड़कन 72 धड़कनें गिनता है। यानी कि वो कहता है कि 1 मिनट में जो इंसानी दिल है वो 72 टाइम धड़कता है। दिल की धड़कनों की फ्रीक्वेंसी और पीरियड फाइंड करना है यानी कि कितनी स्पीड से धड़कता है और कितने सेकंड में या कितने टाइम में वो एक बार धड़कता है। ये 2 चीज़ें हमने फाइंड करनी है। तो देखते हैं कह रहे हैं दिल की धड़कनों की तादाद कितनी। न्यूमेरिकल नंबर है हमारे पास 4 यहाँ से। तो वो हमारे पास क्या है दिल की धड़कनों की तादाद, दिल की धड़कनों की तादाद तो उसको n से जाहिर करते वो क्या 72 है। फिर अगली बात वक़्त हमें दिया गया, वक़्त को t से जाहिर करते वो है 1 मिनट। मिनट को हमने क्या करना है सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो हमारे पास कितने सेकंड आएंगे 60 सेकंड। 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं 60 सेकंड होते हैं। तो हमने क्या करना है फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। फ्रीक्वेंसी फाइंड करने का फार्मूला होता है n डिवाइडेड बाय t। तो f बराबर n कितना हमारे पास 72 और t हमारे पास कितना है 60 डिवाइड किया तो हमारे पास आ गया 1.2 और फ्रीक्वेंसी का यूनिट्स क्या होता है हर्ट्ज होता है। फिर एक बात और रह गई हमारे पास f फाइंड करना था वो हो गया। दूसरा हमने क्या करना था उसका टाइम पीरियड फाइंड करना था। तो टाइम पीरियड क्या होता है फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल होता है यानी कि उलट होता है। तो ठीक इसके बराबर होता है 1 डिवाइडेड बाय एफ के। टी वैसे ही आ गया 1 भी आ गया। एफ की वैल्यू हमने निकाली हुई है 1.2। जब इसको हम क्या करेंगे 1 पे डिवाइड करेंगे इसको तो हमारे पास आता है 0.833 और टाइम का यूनिट क्या होता है सेकंड। इस तरह हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 4 भी सॉल्व हो गया। उम्मीद है कि आपको इनकी समझ आ गई होगी। अब हमने न्यूमेरिकल नंबर 5 करना है। इसको रिमूव करते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 5। न्यूमेरिकल नंबर 5 में क्या कहते हैं ये थोड़ा सा गौर करने वाला है। इतना सा आसान छोटा सा लेकिन एक बात समझने वाली वो देखना है। कह रहे हैं एक बहरी जहाज़ साउंड की वेव को सीधा समंदर की तह तक पहुंचाता है, समंदर की तह तक पहुंचाता है और 1.5 सेकंड के बाद इसकी गूंज वसूल होती है, नीचे से ऊपर आती है। समंदर के पानी की साउंड की स्पीड कितनी है 1500 मीटर फी सेकंड है। इस पोजीशन पर समंदर की गहराई फाइंड हमने करनी है। क्या फाइंड करना है
गहराई फाइंड करनी है। देखिएगा ज़रा हमारे पास टाइम कितना, गूंज सुनने का टाइम यानी कि गूंज आने का यानी कि आवाज़ हमारे तक पहुंचने का, गूंज सुनाई देने का वक़्त, उसको टी से ज़ाहिर करते हैं और वो हमारे पास क्या है 1.5 सेकंड। अब ये ऊपर पहले नीचे जाती है फिर ऊपर आती है, ये उसका टाइम है। उन्होंने सिर्फ कहा कि नीचे गहराई, नीचे जाने का कितना टाइम होगा, आधा नीचे जाने में लगेगा, आधा ऊपर आने में। हमें सिर्फ क्या चाहिए, नीचे आने का टाइम चाहिए। तो दो में पे इसको क्या कर देंगे, हम डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 0.75 सेकंड। समझिएगा कि ऊपर से वो नीचे जाती है, ज़मीन से टकराती है और फिर ऊपर आती है, तो आने और जाने का टाइम हमें दिया 1.5 सेकंड। लेकिन हमें क्या चाहिए, सिर्फ गहराई ही चाहिए। तो नीचे जाने में आधा, ऊपर आने में लगा टाइम आधा, नीचे जाने में तो हमें नीचे जाने का निकालना था, वो हमने निकाल लिया, वो आ गया। आवाज़ की हमें स्पीड दी गई है, आवाज़ की स्पीड वो हमें दी गई है, वी से ज़ाहिर करते वो कितनी है 1500 मीटर फी सेकंड स्क्वायर। तो समंदर की गहराई हमने फाइंड करनी है, समंदर की गहराई फाइंड करनी है, यानी कि नीचे कितना था, वो गहराई को एस से फासले से ज़ाहिर करते हैं। तो एस बराबर होता है हमारे पास वी ज़रब टी के, ये हमने फार्मूला थ्योरी के अंदर पढ़ लिया। वी कितना है 1500, टी कितना है 0.75, इनको हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास 1125 आ गया, 1125। फासले का, लंबाई का यूनिट क्या होता है, मीटर होता है, यानी कि ये समंदर की इतनी गहराई है नीचे। इस तरह हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 5 भी सॉल्व हो गया। अब ने न्यूमेरिकल नंबर 6 स्टार्ट करना है। न्यूमेरिकल नंबर 6 भी छोटा सा है, आसान सा है और मज़ेदार है। न्यूमेरिकल नंबर 6 क्या कहते हैं, कह रहे हैं कि एक तालिब इल्म एक पहाड़ के करीब ताली बजाता है, पहाड़ के करीब जाके क्या करता है, ताली बजाता है, और 5 सेकंड के बाद इसको गूंज सुनाई देती है। कितने टाइम के बाद, 5 सेकंड के बाद। इस तालिब इल्म का पहाड़ी से फासला कितना होगा, फासला ऐसे यही चीज़ हमने फाइंड करनी है जो अभी हमने 5वें में की है। तो और वो कह रहे हैं कि साउंड की स्पीड भी हमें दी गई, जहाँ पर 1500 था यहाँ पर 346 दिया गया, कुछ भी नहीं है। गूंज सुनने का टाइम, गूंज सुनाई देने का टाइम, टी से ज़ाहिर होता है 5, टी से ज़ाहिर होगा 5 सेकंड है। अब वही बात आ गई कि सुनाई दी, पहले जाएगी फिर वापस आएगी, तो 2 पे क्या करेंगे, इसको पहले वक़्त को डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2.5 सेकंड में। अब हमने चीज़ क्या दी गई हमें, और स्पीड दी गई है, स्पीड यानी कि वी, वो कितना हमें दिया गया 340 मीटर फी सेकंड। तो वही एस हमने क्या करना है, फासला सुनाई देने का, कितनी पहाड़ी से दूर है, एस फाइंड करना है फासला। तो वही फार्मूला वी ज़रब टी, वी हमारे पास कितना है 340 और टी कितना है 2.5, तो इनको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 865 मीटर, क्योंकि फासले का यूनिट या लंबाई का यूनिट क्या होता है, मीटर होता है। उम्मीद है कि आपको इसकी भी समझ आ गई होगी। अब हमने न्यूमेरिकल नंबर करना है 7, बड़ा ही आसान है, छोटा सा है, जिस तरह ये है उसी तरह न्यूमेरिकल नंबर 7 है।
न्यूमेरिकल नंबर 7 कह रहे हैं कि एक बहरी जहाज से भेजी गई अल्ट्रासाउंड समंदर की तह से टकराने के बाद वापस आती है। वही बात फिर आ गई, अल्ट्रासाउंड की वेव्स भेजी ज़मीन के समंदर की तह में, टकराने के बाद वो वापस आती है। आने का वक्त भी लगेगा और जाने का भी, ये बात याद रखनी है। और इन्हें 3.42 सेकंड के बाद वसूल किया जाता है। अगर समंदर के पानी में अल्ट्रासाउंड की स्पीड, यही फिर आ गया, 15-31 मीटर फी सेकंड हो तो समंदर की तह का फासला, तो यही फिर चीज़ आ गई। यही हमने क्या करना है, फाइंड करना है अल्ट्रासाउंड का पता लगाने का वक्त, यानी कि अल्ट्रासाउंड का टाइम, यानी कि हमें वक्त कितना दिया गया है, 3.42 सेकंड, ये आने जाने का है। तो फिर हमें क्या मालूम करना है, सिर्फ जाने का। तो इसको क्या करेंगे, 3.42 डिवाइडेड बाय 2 पे इसको क्या कर देंगे, डिवाइड। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टी डिवाइड करने के बाद हमारे पास आता है 1.71 सेकंड। ये आ गया वक्त। फिर स्पीड हमें कितनी दी गई है उसकी, कह रहे हैं साउंड की स्पीड, साउंड की स्पीड उसे 20 से ज़ाहिर करते हैं, वो हमें दी गई है 1531 मीटर फी सेकंड। फाइंड क्या करना है, फासला, यानी कि एस हमने फाइंड करना है, वही फार्मूला एस इज इक्वल टू वी ज़रब टी। तो वी किसके बराबर है हमारे पास, 1531 ज़रब 1.71, जिनको हमने ज़रब दिया तो हमारे पास आ गया 2618, और फासले का यूनिट क्या होता है, मीटर। तो इस तरह हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 7 भी सॉल्व हो गया। अब हमने न्यूमेरिकल नंबर 8 करना है। ये थोड़ा सा बड़ा है स्टेटमेंट इसकी, और ये समझने वाला भी है, थोड़ा सा लेंथी भी है। तो हम पढ़ते हैं और करते हैं, इंशाल्लाह हो जाएगा। इधर ही करते हैं, इसको क्या करते हैं, अब हम रिमूव करते हैं और न्यूमेरिकल नंबर 8 स्टार्ट करते हैं। कह रहे हैं कि बुलंद तरीन फ्रिक्वेंसी जो इंसानी कान सुन सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 20 से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक है। तो बुलंद तरीन क्या होगी, 20,000 हर्ट्ज है। इस फ्रिक्वेंसी और 20 सेंटीडिग्री ग्रेड टेम्परेचर पर हवा में साउंड की वेवलेंथ क्या होगी, हवा में हमने साउंड की वेवलेंथ फाइंड कर। इसी तरह काबिल समात कम से कम फ्रिक्वेंसी कितनी है, 20 हर्ट्ज है। वेवलेंथ क्या होगी, फ़र्ज करें कि 20 सेंटीडिग्री ग्रेड पर हवा में साउंड की स्पीड 343 मीटर फी सेकंड है। बुलंद तरीन साउंड की स्पीड भी हमें दी गई, बुलंद तरीन साउंड की फ्रिक्वेंसी, न्यूमेरिकल नंबर 8 डाटा में हमें दिया गया, बुलंद तरीन साउंड की फ्रिक्वेंसी, बुलंद तरीन साउंड की फ्रीक्वेंसी, वो उसे क्या देते हैं, F1। वो हमें कितनी दी गई है, 20,000 हर्ट्ज। और कम तरीन साउंड की फ्रिक्वेंसी दी गई है, कम तरीन साउंड की फ्रीक्वेंसी, वो हमें दी गई है, उसे क्या देते हैं, F2। वो हमारे पास है 20 हर्ट्ज आ गया। फिर अगली बात हमें क्या दी गई है, साउंड की स्पीड हमें दी गई है, साउंड की स्पीड वो होती है V, वो हमें दिया गया 343 मीटर फी सेकंड। फाइंड हमने क्या करना है उसका, बुलंद तरीन साउंड की वेवलेंथ और कम तरीन साउंड का इंटेंसिटी लेवल।
कम तरीन साउंड का साउंड लेवल हमने क्या करना है, फाइंड करना है। बुलंद तरीन साउंड की वेवलेंथ, वही चीज़ है बुलंद तरीन साउंड की वेव लेंथ। ठीक हो गया। लैम्डा से ज़ाहिर करते हैं, लैम्डा 1 फाइंड करना है, फिर लैम्डा 2 भी फाइंड करना है। तो कम तरीन यानी कि बुलंद तरीन और कम तरीन साउंड का साउंड लेवल या वही लंबाई साउंड लेवल लैम्डा 2, ये दो चीज़ें हमने फाइंड करनी, लैम्डा 1 और लैम्डा 2। तो हम जानते हैं एफ बराबर वी बराबर होता है एफ लैम्डा के, इसे क्या देते हैं F1 और इसे क्या देते हैं लैम्डा 1। लैम्डा 1 फाइंड करना है, F1 इधर मल्टीप्लाई उधर डिवाइड, तो हमारे पास लैम्डा 1 बराबर आ गया वी हमारे पास कितनी है 343 और F1 कितना हमारे पास 20,000। इनको हमने क्या किया डिवाइड किया तो हमारे पास इसका आंसर आया, यानी कि लैम्डा 1 हमारे पास आया 0.01715 मीटर। ये तो हमारे पास थोड़ा सा सीधा करके लिखिए, इसको ऊंचा हो गया। लैम्डा 1 बराबर आया हमारे पास 0.0175 मीटर। ये आया आम में, हमने इसको क्या करना है साइंसी तरकीब में लिखना है। अब पॉइंट बाएं से दाएं आएगा तो 10 की पावर माइनस में आएगी, पॉइंट कहाँ लगाना है यहाँ पर, तो लिखेंगे 1.715 ज़रब कितनी रकमें उठा के लाए 2, तो 10 की पावर क्या आएगी -2 मीटर। तो ये हमारे पास क्या हो गया, इस तरह लैम्डा 1 फाइंड हो गया, लैम्डा 2 भी हमने फाइंड करना है। तो इसी तरह जो फार्मूला भी अप्लाई किया, बस वैल्यू पुट करनी है। हमारे पास v बराबर है F2 लैम्डा 2 के, F इधर मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड और लैम्डा 2 इधर ही रह गया। v हमारे पास कितना है 343 है और F हमारे पास कितना है 20 है, F2 जो है, और लैम्डा 2 वैसे का वैसे। इनको हमने डिवाइड किया तो हमारे पास आ गया 17.15, यानी कि डिवाइड करने के बाद हमारे पास क्या आ गया 17.15 मीटर। इसका यूनिट भी लिखा हमने, लिखा हुआ मीटर। लैम्डा 2 भी फाइंड हो गया। अब हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर रह गया लास्ट 9 वाला, वो भी समझ लें और इसके साथ हम क्या करेंगे, इसके न्यूमेरिकल्स को ख़त्म करते हैं। उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई हो। न्यूमेरिकल नंबर 9, अब न्यूमेरिकल नंबर 9 में हमें क्या कहते हैं जी, कह रहे हैं कि एक साउंड की फ्रिक्वेंसी और वेवलेंथ दी गई हमें बिल तरतीब 2 किलो हर्ट्ज़ है फ्रिक्वेंसी और उसकी वेवलेंथ 35 सेंटीमीटर है। इसे 1.5 किलोमीटर का फासला तय करने के लिए कितना वक्त दरकार होगा। पहले हमने इन सब चीज़ों को कन्वर्ट करना है उसके सादा यूनिट्स में और फिर हमने इसको फाइंड करना है। चलें हम देखते हैं। कह रहे हैं कि फ्रीक्वेंसी हमें दी गई है, फ्रीक्वेंसी हमें दी गई है, एफ से जाहिर करते हैं फ्रीक्वेंसी को 2 किलो हर्ट्ज़ यानी कि 1000। तो अब हमने इसको कन्वर्ट कर लेते हैं एक दूसरे में, तो इसको 1000 से क्या दे देंगे, ज़रब दे देंगे 2 को, 2 ज़रब 1000 आ गया तो कितना आ जाएगा 2000 हर्ट्ज़ में आ गई, फ्रीक्वेंसी कन्वर्ट हो गई। फिर अगली बात वेवलेंथ हमें दी गई, वेवलेंथ को लैम्डा से जाहिर करते हैं, वो हमें दी गई है 35 सेंटीमीटर। इसको मीटर में कन्वर्ट करना है। आपको बताया हुआ है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो डिवाइड कर देंगे तो 0.35 मीटर में आ जाएगा ये। फिर तीसरी बात
हमें फासला वक़्त दिया गया, फासला दिया गया, वक़्त नहीं सॉरी, वक़्त फाइंड करना, फासले को ऐसे ज़ाहिर करते हैं, वो हमें दिया गया 1.5 किलोमीटर। याद रखना है 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, तो हमें इसको 1000 से क्या दे देंगे, ज़रब दे देंगे, तो हमारे पास ये मीटर में आ जाएगा 1.5 ज़रब 1000। तो हमारे पास इसका आंसर क्या आ जाएगा 1.00 1500 मीटर आ जाएगा। हमने फाइंड क्या करना है, वक़्त, तो अब हमारे पास वो वक़्त भी आ गया जब हमने इसको सॉल्व करना है। ये हमें वो दिए गए थे बड़े यूनिट्स में, हमने छोटे यूनिट्स में कन्वर्ट कर लिया, वक़्त हमने फाइंड करना है तो हम वहाँ पर करते हैं। अब हमारे पास जो वक़्त होता है वो फाइंड करने का फार्मूला होता है, याद रखना है एस बराबर होता है वी ज़रब टी के, लेकिन अब हमारे पास वी नहीं है, अब पहले वी निकालना पड़ेगा तो फिर जाके क्या होगा, फासला फाइंड होगा। तो हम जानते हैं वी किसके बराबर होता है, एफ लैम्डा के, तो ये दोनों चीज़ें हमें दी गई हैं, वी बराबर आ गया, एफ हमारे पास फ्रीक्वेंसी कितनी है 2000, और लैम्डा वेवलेंथ कितनी आई हमारे पास, ये देखिए 0.35, तो इनको हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो आंसर हमारे पास आ गया 700 मीटर फी सेकंड। अब पता है वी भी आ गया, टी हमें मालूम है, वी कितना आया 700 ज़रब टी, वक़्त हमारे पास कितना है, वक़्त हमने फाइंड करना था, एस मौजूद है, वक़्त हमने क्या करना है फाइंड करना है, एस हमारे पास 1500 है, 1500 मीटर, ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा, उधर जा क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास टी कितना आ जाएगा, डिवाइड करेंगे 2.1 सेकंड। तो इस तरह हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 9 भी सॉल्व हो गया। उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। फिर भी इसमें कोई कमी पेशी रह गई हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा ताकि हम उसको मज़ीद बेहतर कर सकें। अल्लाह हाफिज़।